तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आपको याद होगा अंजलि केस 1 जनवरी नए साल 2023 की सुबह सुबह ये मनहूस खबर आई थी। जिस तरीके से अंजलि की मौत हुई थी, कैसे 12-13 किलोमीटर तक घसीटा गया था। उसके 48 घंटे बाद यानी कि 3 जनवरी से खास तौर पर हम लोगों ने ये कहना शुरू किया था, और मैं पहले दिन से ही लगातार कह रहा था कि जिस तरीके से तमाम सबूत सामने आ रहे हैं उससे एक चीज़ साफ है कि ये सिर्फ 304 गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है। इसको लेके बहुत सारे दिल्ली पुलिस वाले नाराज़ भी हुए थे कि आप किस तरीके से कह रहे हैं 302 लग सकता है, ये 302 का केस नहीं है। लेकिन मैं लगातार, बल्कि एक पूरा एपिसोड कहानी भी मैंने आपको इसी 302 पर सुनाई थी, और उस वक्त मैंने ये कहा था कि इसमें 302 दिल्ली पुलिस को लगाना चाहिए। बेशक आगे चलकर अदालत में बहस के दौरान हो सकता है अदालत 304 में ही इसको पलट दे और 304 में ही सज़ा सुनाए, लेकिन इतनी गलतियां कर चुकी दिल्ली पुलिस को अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और आखिरकार वो मुहिम रंग लाई। 302 दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अंजलि केस अब गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। अब यहीं से एक चीज़ शुरू होती है, लेकिन इस केस का अंजाम आगे क्या होगा, बस जो मुझे डर है वो 2 कहानियों के जरिए आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस केस में कुल 7 लोग हैं जो एक्यूज्ड हैं, आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से 4 कार के अंदर और 3 बाहर। 3 में एक कार का मालिक आशुतोष, एक का नाम शायद आशु, और एक दीपक जो कार नहीं चला रहा था लेकिन जिसने झूठ बोला, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस। जब ये हादसा हुआ तो कार के अंदर 4 लोग थे। जब अंजलि की लाश या बॉडी को घसीटा गया या जिंदा जब घसीटा गया तब भी वो 4 लोग ही थे। अब यहाँ पे एक कानूनी जानकार सवाल उठा रहे हैं कि 302 तो आपने लगा दिया, ठीक है, लेकिन पेच ये है कि क्या 302 7 पर लगेगा या 4 पर जो कार के अंदर थे, क्योंकि बाकी 3 अपने अपने घर पर थे। ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं, कत्ल का ही मर्डर का केस है जिसमें आप बेशक स्पॉट पे ना हो, आपने चाकू ना मारा हो, आपने गोली ना चलाई हो, लेकिन आप उस साजिश में शामिल हैं तो फिर आपको अक्यूज़ड होते हैं और आपको बराबर सज़ा मिलती है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मामला दूसरा है। यहाँ ये है कि अलग अलग एक कार का ओनर है जिसने जब अपनी कार दी तो उसे पता ही नहीं था कि इस कार से एक्सीडेंट हुआ। एक और शख्स है जिससे झूठ बोला उसी के साथियों ने, कज़न ने, कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तू जिम्मेदारी ले लो, उसने ले लिया। एक और है जिसने ये आइडिया दिया कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो तू उससे बोल दे कि वो गाड़ी चलाएगा। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पे ये पेज फंस रहा है कि 302 सब पे लगेगा, 7 पे या सिर्फ 4 पर। और इनमें से भी खास बात यह है कि 2 लोग इस वक्त बेल आउट हैं, ज़मानत पर हैं। अब जब 302 लगा है तो उसके बाद कत्ल के मामले में इतनी जल्दी ज़मानत तो होती नहीं है, और अभी तक उनकी ज़मानत रद्द करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी है। तो बहुत मुमकिन है यही हो कि शायद जो कार के अंदर 4 लोग सवार थे उन्हीं के ऊपर 302 हो, बाकी को अलग सेक्शन में ही घेरा जाए। लेकिन ये चार्जशीट जब दाखिल होगी तब पता चलेगा। तो दिल्ली पुलिस ने पहला काम तो कर लिया। अब भले ही अपनी साख को बचाने के लिए और दबाव में दिल्ली पुलिस ने किया है, लेकिन यह काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे सैकड़ों हज़ारों केस हैं दिल्ली पुलिस के जिसमें कमज़ोर केस खड़ा करने के चक्कर में दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में जो कोताही बरती, अदालत में वो केस वो हार गई। कितने केस के ऐसे नाम बताऊं। तो इस केस का भी अंजाम अगर वैसा ही हुआ तो फिर दिल्ली पुलिस की फजीहत होगी। लेकिन अगर इस केस में एक रोड एक्सीडेंट में जिस तरीके से अंजलि की मौत हुई, पहले लोअर कोर्ट यानी निचली अदालत, इसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही जाना है दोनों सूरत में। तो अगर तीनों कोर्ट दिल्ली पुलिस के सेक्शन 302 को मानते हुए ही तमाम आरोपियों को सज़ा सुनाती है तो आप यकीन मानिए आने वाले वक्त में इस केस के फैसले के बाद अंजलि केस एक नज़ीर साबित होगी, एक एग्जाम्पल साबित होगी। और बहुत मुमकिन है इसके बाद रोड एक्सीडेंट से जुड़े हुए कानून बदल जाए, सज़ाएं बदल दी जाएं। क्योंकि अभी तक हमने यही देखा 304 में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया एलिस्टर परेरा, 6 लोगों को कुचला, 3 साल की सज़ा। संजीव नंदा BMW केस, 7 लोगों को कुचला, 2 साल की सज़ा। सलमान खान 4 लोगों कुचल कर उनको ज़ख्मी किया, 1 की मौत। अभी वो हालांकि हाई कोर्ट पे 5 साल की सज़ा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ऐसे जितने भी केस उठाएं 3 से 5 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं है।
तो अगर ये केस, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर 302 को दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल पुख्ता तौर पर अदालत में इस केस को रखा, उनके वकील ने बेहतर तरीके से जिरह की और 302 के तहत ये लोग कन्विक्ट होते हैं, इनको सज़ा मिलती है जिसमें सज़ाए मौत से उम्र कैद तक है, तो फिर ये केस एक एग्जाम्पल सेट करेगा इंडिया में। और हो सकता है हर साल जो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं उसमें कमी आए, क्योंकि लोगों के दिलों में एक डर होगा कि अगर लापरवाही से शराब पीकर वो गाड़ी चलाते हैं, किसी की मौत होती है तो फिर 302 लगेगा। 302 से अब तक लोग इसलिए डरते हैं कि ये कत्ल का मामला है। तो अगर 302 रोड एक्सीडेंट के ऐसे केसेस में भी लगने लगे तो एक तो लोगों में डर बैठेगा, हो सकता है एक्सीडेंट में कमी आए, और जो सड़क पर होने वाले सड़क हादसे में मौत है उसमें भी कमी आए। तो एक तो ये एग्जाम्पल सेट होगा, लेकिन ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है। 2 केस के ज़रिए आज मैं आपको अंजलि केस के शायद अंजाम के बारे में आज ही बताऊं, जैसे मैंने 3 या 4 तारीख को ही ये बताया था कि इस केस में 302 लगना चाहिए और वो लगा। बिल्कुल ही मिलता जुलता एक केस अंजलि से जैसा, और ये केस ज़्यादा पुराना नहीं है। ये केस है 22 दिसंबर, इत्तेफाक से अंजलि 1 जनवरी, उससे 10 दिन पुरानी बात है ये। 22 दिसंबर 2022 नोएडा में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम है दीपिका त्रिपाठी। दीपिका त्रिपाठी नोएडा के सेक्टर 96 में जॉब करती है। 22 दिसंबर की सुबह वो अपनी स्कूटी पर घर से दफ्तर जा रही थी। वो अक्सर स्कूटी पर ही जाया करती थी। स्कूटी पर जब वो जा रही थी तभी नोएडा में ही रास्ते में एक साथ कई कार बहुत तेज़ रफ्तार से चली आ रही थी, और वो सारी महंगी कारें थी। एक जगवार, रेंज रोवर, BMW, और इन तमाम कारों में ज़्यादातर नौजवान सवार थे। एक तरह से ये लोग बहुत, दिल्ली और नोएडा और ये नोएडा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, ये चौड़ी सड़कें हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता बाकी जगहों के मुकाबले। तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग या शाम को या देर रात बहुत सारे ऐसे शौकीन लोग होते हैं जो कार का रेस लगाते हैं, इवन बाइक का भी। तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है, जो उनकी स्पीड होती है 140, 50, 60, 100 के ऊपर। तो उसमें ज़रा सी लापरवाही भी किसी की जान ले सकती है। तो उस दिन भी जब ये सुबह ऑफिस जा रही थी दीपिका, कुछ लोग कार रेसिंग कर रहे थे, और अचानक उसी रेसिंग में शामिल एक जगुआर, जिसको सैमुअल नाम का एक शख्स चला रहा था, वो स्कूटी को टक्कर मारता है। स्कूटी गिर पड़ती है दीपिका सड़क पर, गहरी चोट लगती है। बाद में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन दीपिका को बचाया नहीं जा पाता। दीपिका की मौत हो जाती है। खबर मिलती है, नोएडा पुलिस तफ्तीश करती है, कैमरे के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू पता चल जाता है एक्सीडेंट जगुआर से हुआ। इसके बाद जगुआर जो चला रहा था सैमुअल, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। सैमुअल को गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाया जाता है। तमाम शुरुआती तफ्तीश होती है, और पुलिस, नोएडा पुलिस 304 गैर इरादतन हत्या के इस मामले में मुकदमा दर्ज करती है। और गैर इरादतन हत्या इसलिए क्योंकि रेसिंग हो रही थी और वो गलत था, तो उसके तहत मामला दर्ज करती है। लेकिन चूंकि अपने यहाँ रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग हर दिन ही मरते रहते हैं, 1.5 लाख एक साल में, तो उसी शाम जमानत भी हो जाती है सैमुअल की जमानत हो गई। सैमुअल घर चला गया। अब इधर दीपिका के घर वाले गुस्सा, जो लोगों को पता चला, बाकी लोग जान गए, उन्हें लगा नोएडा पुलिस बदमाशी कर रही है, बेईमानी कर रही है, वो बड़े लोग हैं, महंगी कारों में घूमते हैं, रईसज़ादे हैं, तो उनके साथ पुलिस ने मुरव्वत बरती, रियायत बरती। अब जब ये गुस्सा होता है, इसके बाद सोशल मीडिया पे भी चीज़ें आती हैं, तब नोएडा पुलिस फिर से जागती है और अगले दिन उसकी ज़मानत को कैंसिल करके दोबारा सैमुअल को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद गुस्साए लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए नोएडा पुलिस 302 का केस दर्ज कर देती है। याद रखें यहाँ अंजलि केस को भी 302, ये एक रोड एक्सीडेंट का। इस दौरान में तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि सैमुअल दीपिका को पहले से नहीं जानता था। दीपिका क्या करती है, दीपिका कहाँ रहती है, ये भी उसे नहीं मालूम था। दीपिका के मोबाइल और सैमुअल के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी ये बता रहे थे कि दोनों एक दूसरे से अनजान थे।
तो यहाँ कोई जान पहचान दुश्मनी ये सब चीज़ नहीं थी। तो फिर क्या था, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह हादसा अचानक हुआ, गैर इरादतन हुआ, जिसमें दीपिका की मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने लोगों के गुस्से को देखते हुए कि एक तो रेसिंग हो रही थी और जानबूझकर उसके इस एक्ट से किसी की जान जा सकती थी, उसकी स्पीड की वजह से कोई मारा जा सकता था, नोएडा पुलिस ने आनन फानन में 302 लगाया और उसको अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के बाद अब वहाँ जमानत के लिए जिरा हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़े वकील पहुँचते हैं नोएडा, सैमुअल की तरफ से बहस होती है। नोएडा पुलिस बताती है कि किस तरीके से रेसिंग के ज़रिए, ख़तरनाक रेसिंग, इसमें जान जाने का खतरा था, सामने वाले को पता था उसके इस एक्ट से, उसकी स्पीड से कोई भी मर सकता है। उसके बावजूद उन्होंने अपनी रफ्तार कम नहीं की और एक बेकसूर दीपिका की स्कूटी को टक्कर मारी, उसकी मौत हो गई, इसलिए 302 बनता है। इधर से अब सैमुअल के वकील ने जिरा शुरू की और उन्होंने कहा कि 302 साफ साफ कहता है आईपीसी में कि इसमें इंटेंशन और मोटिव दोनों होना चाहिए, मकसद। तो उन्होंने वही चीज़ें बताई कि क्या सैमुअल और दीपिका एक दूसरे को जानते थे, नहीं जानते थे, क्या दोनों ने कभी फ़ोन पे बात की, एक दूसरे का कोई रिश्ता इस्टेब्लिश हो सके, नहीं हुआ कॉल डिटेल से। तो फिर ये हुआ कि अचानक सड़क पे अनजाने में हुआ एक हादसा है, ठीक है, लापरवाही और बाकी चीज़ें आप 304 अगर लगा रहे हैं तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं, आप लगाइए। 304 में ज़्यादा सज़ा होती है, फिर भी 304A में कम होती है। तो पूरी बहस हुई। बहस के बाद नोएडा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया, सैमुअल को ज़मानत दे दी और नोएडा पुलिस को फटकार लगाई। कहा कि ये मामला एक रोड एक्सीडेंट का है, ठीक है, वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, ख़तरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था, तो आप 304 की जगह 304 आपने लगाई, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आपने 302 कैसे लगा दिया? या तो आप मोटिव क्लियर कीजिए या फिर इंटेंशन क्लियर कीजिए। अब दोनों क्लियर हो नहीं रहा, क्योंकि दोनों मरने वाले और आरोपी दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं बना। तो अदालत ने बाकायदा 302 को हटाकर कहा कि ये मुकदमा 304 में ही चलेगा अब आगे, और सैमुअल को ज़मानत दे दी। ये मामला अभी भी कोर्ट में है, अब इसका आखिरी फैसला आना बाकी है। लेकिन ये शुरुआती झलकियाँ जो मैंने आपको सुनाई, ये इसलिए सुनाई कि अभी चार्जशीट दाखिल होने के बाद अंजलि केस भी कोर्ट में पहुंचेगा, ट्रायल शुरू होगा। जो यहाँ जज ने कहा, क्या पता दिल्ली में भी वही सारी चीज़ें हों, तो अंजलि केस का अंजाम क्या होगा, हल्का सा इशारा। ये पहली चीज़। अब इसी को उलट कर एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ आपको। ये कहानी मध्य प्रदेश के सिरोह की है। मध्य प्रदेश में एक महिला रहा करती थी अपने पार्टनर के साथ, और उसका नाम था सुमन बाई। सुमन बाई जिस शख्स के साथ रहा करती थी, दोनों एक ही घर में अकेले रहा करते थे, एक तरह से शायद लिव इन में थे। 4 दिसंबर 1993, 4 दिसंबर 1993 की बात है। सुमन बाई घर में थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तभी रात को उसका साथी आया, आकर उसने सुमन से कहा खाना दो। सुमन चूँकि तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने खाना बनाया। किचन में खाना रखा हुआ था। उसने अपने साथी से कहा कि आज मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट खाना बना चुकी हूँ, खाना किचन में है, गर्म करके खा लो। उसके इस बात पर उसके साथी को इतना गुस्सा आया कि वो किचन में गया और वहाँ केरोसिन ऑयल रखा हुआ था, मिट्टी का तेल, उसकी बोतल उठाई और सुमन बाई के ऊपर डाल दिया। इससे पहले कि सुमन कुछ बोलती समझती, तब तक उसने माचिस की तीली निकाली और आग लगा दी। सुमन उसके सामने जल रही है। सुमन खुद को बचाने के लिए अब अपने साथी से लिपटती है। इस चक्कर में वो भी थोड़ा जलता है, लेकिन वो उसको धक्का मारता है, गिराता है। सुमन लगभग 90% से ज़्यादा जल चुकी थी। बाद में अड़ोसी पड़ोसियों को आग की लपटें उठती हुई दिखती हैं, कोई पुलिस को फ़ोन करता है, फिर पुलिस आती है, सुमन को अस्पताल ले जाया जाता है। मरने से पहले सुमन मजिस्ट्रेट को बयान देती है। अब ये याद रखें कि मजिस्ट्रेट को उसने बयान दिया और उसने अपने साथी का नाम लिया कि इसने मुझे जलाया। इसके बाद ये मामला अदालत में गया। अब वहाँ सेशन कोर्ट में ये मामला चला। ये 96 का मामला है, बल्कि 93 का मामला है। तो सेशन कोर्ट में ये मामला गया। 1996 में 3 साल के बाद इस इंसिडेंट के जो सीहोर के एडिशनल सेशन जज, उन्होंने ऑर्डर पास किया।
उन्होंने कहा कि सुमन बाई को जिस तरीके से जलाया गया उसका साथी इसके लिए जिम्मेदार है और इसीलिए आईपीसी की सेक्शन 302 धारा 302 के तहत उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब सुमन बाई के साथी को उम्र कैद की सज़ा मिल गई और वो जेल पहुंच गया। उसने इसके बाद इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया। अब यहाँ पे दो चेहरे भी सामने आते हैं हमारे सिस्टम के। 96 में सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया उम्र कैद की। उसके बाद इसने उसी 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया इस फैसले को। मध्य प्रदेश के जो जबलपुर हाई कोर्ट का बेंच है वहाँ पे ये मामला गया। 30 अप्रैल 1996 को फैसला किया था सेशन कोर्ट ने और तब सुमन के साथी ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया 96 में। 4 साल उधर और 22 इधर, क्योंकि 2022 में फैसला आया 14 नवंबर को, अभी लास्ट ईयर 2 महीने पहले। तो करीब 22 और 4 26 साल तक जबलपुर हाई कोर्ट में यह मामला पड़ा रहा। 26 साल बीत गए। सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी। 26 साल के बाद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जबलपुर बेंच अपना फैसला सुनाती है। फैसला ये कि 4 दिसंबर 1993 को जो कुछ उस कमरे में हुआ सुमन बाई और उसके साथी के साथ, उसमें सेशन कोर्ट ने 302 के तहत सुमन बाई के साथी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वो फैसला गलत था, वो धारा गलत थी। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा, इस बेंच में बाकायदा जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता, इनकी खंडपीठ थी, 2 जजों की। तो हाईकोर्ट के इन 2 महानुभावों, इन 2 जजों ने अपने फैसले में कहा कि उस रात सुमन बाई का साथी घर आता है, खाना मांगता है। इससे पहले घर आने से पहले तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुई। रात को जब वो आया और उसने खाना देने से मना किया और ये कहा कि तुम खुद गर्म करके खा लो, तो उसे अचानक गुस्सा आया, अचानक। और इस गुस्से में अचानक कुछ और बात हुई और बहस हो गई और उसने केरोसिन ऑयल निकाला, उठाया और सुमन बाई पे डाल दिया और आग लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो कुछ किया सब कुछ गुस्से में किया, और न सिर्फ गुस्से में किया बल्कि अचानक किया। तो जब उसने गुस्से में किया और अचानक किया तो पहले से प्लान नहीं था। तो जब पहले से प्लान नहीं था तो फिर इसका मतलब है कि ये 302 के लिए केस फिट ही नहीं है। ये सब कुछ सडनली हुआ और बिना सोचे समझे हुआ, गुस्से में, आवेश में हुआ। तो ऐसे केस में 302 नहीं बल्कि 304 लगना चाहिए, क्योंकि उसने इससे पहले सोचा ही नहीं था कि मुझे मारना है। उसकी एक एक्ट से कि खाना नहीं देंगे, उसे गुस्सा आया और उसी वक्त उसने फैसला किया और उसी वक्त आनन फानन में उसने आग लगा दी। तो निचली अदालत ने यह फैसला गलत सुनाया। इस पूरे केस को 302, और पुलिस ने भी ये जो केस है इसको गलत सेक्शन में दर्ज किया। पुलिस को भी इसमें शुरू से ही 304 का सेक्शन लगाना चाहिए था, ना कि 302 का। तो हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को बदलते हुए 302 की धारा हटाई और 304 लगाते हुए सुमन बाई के साथी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। और वो 10 साल से ज़्यादा ऑलरेडी सज़ा काट चुका था, क्योंकि उस उम्र कैद मिली थी। तो ये 2 कहानी इसलिए आपको बताई। पहली नोएडा की, जो लेक सेम लगभग, क्योंकि अंजलि भी स्कूटी पे थी, यहाँ पे दीपिका भी स्कूटी पे थी। यहाँ जगवार ने मारा, वहाँ बलेनो ने मारा। यहाँ पे 302, 304 के बाद लगा नोएडा में। अंजलि केस में भी 304 के बाद 302 लगा। वहाँ कोर्ट ने पहले हियरिंग में ही 304 को लगाकर 302 को खारिज कर दिया। यहाँ अभी हियरिंग और ट्रायल शुरू होना है। दूसरा एमपी, जहाँ पुलिस ने थ्रू आउट 302 के केस पे मुकदमा लड़ा, ट्रायल कोर्ट ने फैसला भी सुनाया निचली अदालत ने, लेकिन हाई कोर्ट ने 302 को पलटकर 304 कर दिया। तो 304 का 302 होना और 302 का फिर 304 होना, दोनों पहलू आपको मैंने सामने रख दिया। ये 2 केस, क्या ये 2 केस हमें इशारा दे रहे हैं कि अंजलि केस का आगे क्या होगा कोर्ट में? ये बड़ा मतलब जानने, देखने और समझने वाली चीज़ होगी। तो हम सबकी निगाहें जब ये ट्रायल शुरू होगा उस वक्त पर हैं, और देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है।